दोस्तों भारत में इन्हें मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ के नवाब जैसे नामों से जाना जाता है और क्रिकेट जगत में ये रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सहवाग के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली शहर में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 40 साल। सहवाग के पिता का अनाज का व्यापार था। उनका बचपन जॉइंट परिवार में भी था और परिवार में छोटे होने की वजह से उन्हें सभी लोग वीरू बुलाते थे। वे जब बस 7 महीने के थे तब उनके पिता ने उन्हें प्लास्टिक का बैट गिफ्ट किया। उनकी बड़ी बहन का कहना है कि वीरू को वो बैट बहुत पसंद था और वो उस बैट के बिना सोते भी नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अरोड़ा विद्या स्कूल से करी जहाँ वे खूब क्रिकेट खेला करते थे। पर जब इस बात की खबर उनके पिता को सहवाग के टीचर ने बताई तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने वीरू से कहा कि पढ़ाई करो, इन सब में कुछ भी नहीं रखा, ये फ्यूचर में कुछ काम नहीं आएंगे। पर वीरू ने फिर भी खेलना चालू रखा और उनके कोच अमरनाथ शर्मा ने उन्हें एज अटैकिंग बैट्समैन ट्रेन किया। सहवाग पेशे से एक कमेंटेटर और क्रिकेटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सहवाग के क्रिकेट कैरियर के बारे में। सहवाग जब 12 साल के थे तब वे हर रोज क्रिकेट खेलने जाया करते थे और उनका रोज रोज क्रिकेट खेलने जाना उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने सहवाग को साफ साफ मना कर दिया था कि अब से तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। पर सहवाग की जिद लगी रही, इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने सहवाग को एक चांटा भी लगाया जिसकी वजह से सहवाग का दांत टूट गया। दांत टूटने के बावजूद भी वीरू ने जिद नहीं छोड़ी और वीरू की क्रिकेट की जिद उनकी मां को ज्यादा अच्छे से समझ आई, जिस वजह से उन्होंने वीरू को खेलने की इजाजत दे दी और उनके पिता को समझाया कि ये एक ना एक दिन क्रिकेट में कुछ करके दिखाएगा। और इसी तरह समय बीतता गया और सहवाग की क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती गई। फिर सहवाग ने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन करी। जवानी के दिनों में वीरू सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह बनना भी चाहते थे। आखिरकार 1997 में उन्हें दिल्ली की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया और वे दिल्ली ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में 5वें नंबर पर आए। फिर वीरू को अपना इंटरनेशनल डेब्यू मिला जब उन्होंने अंडर 19 टीम में साउथ अफ्रीका टूर किया। सहवाग का पहला ओडीआई पाकिस्तान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने काफी कम रन्स बनाए और बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें 20 महीनों तक दोबारा ओडीआई खेलने का इंतजार करना पड़ा। फिर उन्हें दोबारा मौका दिया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसके चौथे ओडीआई में उन्होंने धुआंधार बैटिंग की परफॉर्मेंस करते हुए ये साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। उसी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। 2004 में उन्होंने आरती नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली। फिर उन्हें श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग स्लॉट में डाला गया जिसमें उन्होंने मात्र 70 बॉल्स में सेंचुरी लगा दी। फिर हर मैच के साथ वीरेंद्र सहवाग की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती जा रही थी। खासकर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट तो जबरदस्त होती थी। फिर उन्होंने 2009 में सिर्फ 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाकर इंडिया फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसकी वजह से इंडिया अपनी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी जीत गया। फिर 2011 में उन्होंने अपना हाईएस्ट ओडीआई स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया जो कि 219 रन है, वो भी सिर्फ 149 गेंदों में। इस समय पर उनकी और उनके आइडल सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी जोड़ी से दुनिया भर के बॉलर डरने लगे थे। वीरू ने गौतम गंभीर के साथ भी खूब समय तक बल्लेबाजी जोड़ी बनाई और इन दोनों पार्टनरशिप्स को हमने 2011 के वर्ल्ड कप में तो देखा ही था। 2011 में उन्होंने एक स्कूल भी स्टार्ट किया सहवाग इंटरनेशनल स्कूल नाम से, जिसका सपना उन्होंने और उनके पिता ने देखा था। अब आखिर में उन्होंने 20 अक्टूबर 2015 को रिटायरमेंट ले लिया सभी फॉर्मेट से। इनके लिए ब्रेट ली ने कहा था कि नो मैटर हाउ गुड एंड एक्सपीरियंस्ड यू आर, वीरू कैन किल योर एटीट्यूड। और हरभजन सिंह इनके लिए कहते हैं कि जब भी मैं इन्हें बॉलिंग कराता था तो लगता था कि अब आउट होंगे, पर देखते ही देखते सेंचुरी बना देते थे सहवाग अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों की ओर दौड़ रहे थे, पर वे भी आखिर में सफल हुए और देखते ही देखते आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सहवाग के रिकॉर्ड्स के बारे में। रिकॉर्ड नंबर 1, सहवाग इकलौते भारतीय बैट्समैन है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है टेस्ट मैच में। रिकॉर्ड नंबर 2, सहवाग इकलौते ऐसे कैप्टन है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है ओडीआई मैचेस में। रिकॉर्ड नंबर 3, सबसे फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी भारत के लिए सहवाग ने मारी है। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं सहवाग की फैमिली से। इनके पिता का नाम है कृष्णा सहवाग। सहवाग की पत्नी का नाम है आरती।
सहवाग के 2 बेटे हैं जिनके नाम है वेदांत और आर्यवीर। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सहवाग की इनकम की। सहवाग एक T20 मैच के 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। सहवाग टेस्ट मैच खेलने के 5 लाख रुपए चार्ज करते थे। सहवाग की ओडीआई मैच की फीस है 3 लाख रुपए। सहवाग एक IPL सीजन के 8 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। सहवाग किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 2016 में तो सहवाग ने 80 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से। सहवाग की रिटेनर फीस है 1 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सहवाग की नेटवर्थ के बारे में। सहवाग की नेटवर्थ है 280 करोड़ रुपए और पिछले 3 सालों में सहवाग की नेटवर्थ में 80% की इंक्रीज आई है। अब चलिए दोस्तों आपको सहवाग का घर दिखाते हैं। सहवाग अपनी बीवी बच्चों के साथ दिल्ली में एक आलीशान महल जैसे घर में रहते हैं जिसकी प्राइस है 80 करोड़ रुपए और इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सहवाग की कार्स कलेक्शन के बारे में। सहवाग के पास एक बेंटले फ्लाइंग स्पर है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक BMW 730 LD भी है जिसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा सहवाग के पास एक टोयोटा इनोवा भी है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। तो ये थी सहवाग की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस क्रिकेटर पर देखना चाहते